नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने के सरकार के फैसले को लेकर के तमाम लोग सरकार को धन्यवाद देने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख पाएंगे वो तमाम जो आदिवासी संगठन है, मूलवासी संगठन है और जितने भी NGOs हैं, तमाम लोगों ने सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि सरकार ने तय किया है कि इस फील्ड फायरिंग रेंज को फिर से अधिसूचित नहीं किया जाएगा, यानी कि उस फील्ड फायरिंग रेंज को अब कंटिन्यू नहीं किया जाएगा और इसके लिए लंबे समय से मांग की जाती रही है। लिहाजा तमाम संगठनों को लोग इस बात की मांग कर रहे हैं और इधर आप देख पाएंगे तमाम बड़ी संख्या में देख पा रहे होंगे कि तमाम जो लोग हैं, आदिवासी हों, मूलवासी संगठन के लोग हों और प्रभावित जो समुदाय के लोग हैं, तमाम लोग इस मांग को लेकर के कहीं न कहीं सड़कों पर उतरे हैं और बड़ी संख्या में आप देख पा रहे होंगे कि तस्वीरें ये आपके सामने हैं और ये कहीं न कहीं बयान करती है कि किस तरह से और जय झारखंड और जय सरकार और जय हेमंत सोरेन और जय मुख्यमंत्री के नारों के साथ ये तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और तमाम लोग कहीं न कहीं सरकार को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने इस निर्णय को लेकर के कहीं न कहीं एक अच्छा डिसीजन लिया है। हमारे साथ आदिवासी चेहरा के एक बड़े नेता रतन तिर्की साहब मौजूद हैं। इस निर्णय को ऐतिहासिक माना जा रहा है कि कम से कम ये माना जा रहा था कि ये सरकार जो जल जंगल ज़मीन वाली सरकार है, आदिवासी मूलवासी हितों के ख्याल रखने वाली सरकार है, आज ये कहीं न कहीं साबित करने का मौका मिला है। देखिए, ये साबित करना इसको ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये चिर परिचित राज इसीलिए बना था ना, राज इसीलिए निर्माण हुआ कि यहाँ के जो झारखंड मूल के जो निवासी, यहाँ के आदिवासी हैं, दबी कुचले लोग हैं, आदिम जनजाति के जो लोग हैं, जो यहाँ खतियानी लोग हैं, इनका माटी से सीधा संबंध है, उनके अधिकारों के लिए ही राज बना था। तो इस 22 सालों के पहले और 22 सालों के बाद जो आज ये दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, यंग मुख्यमंत्री जो है, लगा कि हाँ एक निर्णय उन्होंने लिया, ऐतिहासिक मान हिस्टोरिकल इवेंट है ये और ये खुशी मनाने का समय ये है कि हमको उनको ये देना है, बताना है समाज के, देश के आदिवासियों को, राज्य के आदिवासियों को और विश्व के आदिवासियों को ये इतिहास बन गया। ये एक जो ये राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक निर्णय है ये। तो माननीय मुख्यमंत्री ने गुरुजी का जो सपना था, गुरुजी जो मांग करते थे कि हाँ यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए, उनकी गरिमा को, उनके मान सम्मान को रखा, अपने पिताजी के सम्मान को रखा। रतन जी ये भी जानना चाहिए, चूंकि अभी झारखंड में जिस तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की आशंका व्यक्त की जा रही है, उस टाइम में सरकार के इस डिसीजन को कितना करेजियस मानते हैं? देखिए, हम इस पर, मैं इसको राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा तुल नहीं देना चाहता हूँ, चूँकि ये एक राजनीतिक निर्णय जरूर है जी। तो दूसरे राष्ट्रीय दलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिन मांगों को लेके वो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए चुनौती है, बीजेपी के लिए चुनौती है, कांग्रेस के लिए चुनौती है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनौती है, आपका आजसू के लिए चुनौती है, तो सभी पार्टियों के लिए चुनौती। क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर ये गंभीर हो पाएंगे? क्योंकि 1471 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि गांव के लोगों का अधिकार होगा, तो ये ऐतिहासिक निर्णय है। तो चुनौती वहाँ है, ललकार वहाँ है, तो उस ललकार को क्या अन्य राजनीतिक दल समझ पाएंगे? क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं, तो माटी की राजनीति, भूमि की राजनीति और यहाँ के जमीन की राजनीति लोगों को करनी चाहिए। जी जी। और कुछ लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं। अनिल पन्ना जी, आप लोगों ने बड़ा आंदोलन भी किया है और आप लोग उस प्रभावित क्षेत्र से भी आते हैं। इस डिसीजन को वहाँ के निवासी के तौर पर, प्रभावित क्षेत्र के तौर पर किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये लाखों आदिवासियों की जीत है जो लगातार संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। एक 30 साल का आंदोलन को देखिए, गांधीवादी तरीके से आंदोलन था, शांतिप्रिय आंदोलन था और ये संघर्ष ने दिखा दिया कि लगातार संघर्ष का परिणाम है कि आप जीतेंगे। तो हम लोग जीते हैं और ये जो अधिसूचना था इसको रद्द करने का काम किया गया है। शशि पन्ना जी, आप किस रूप में नौजवानों के तौर पर सरकार के डिसीजन को क्या राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए या यहाँ के आदिवासी मूलवासी हितों के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है? देखिए, मैं भी उस प्रभावित क्षेत्र से आता हूं और पिछले 30 वर्षों से गांधीवादी तरीके से वहां संघर्ष चल रहा था। ये पिछले 30 वर्षों का आंदोलन का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री ने लातेहार और गुमला जिले के स्थानीय निवासी, वहां के आदिवासी और मूलवासियों की भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया गया
कि जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की जो अधिसूचना 11 मई 2022 को समाप्त हो गई थी, उसका अवधि को विस्तार नहीं करेंगे। हम उसके प्रति हम उसका आभार प्रकट करते हैं। और जहां तक बात है कि राजनीति की, अब तक 20 साल में कई सरकार आते गई। हम लोगों ने यहाँ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी जन संघर्ष समिति ने अनेक मंच के माध्यम से राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, यहाँ तक कि विधानसभा के पटल में भी इस बात को रखा, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर पहल नहीं किया, बल्कि इस पर सिर्फ राजनीति की। हेमंत सोरेन ने इस पर समाधान निकालने के लिए समाधान निकाला और हम लोगों में आज खुशी की लहर है। उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर विजय जुलूस निकाल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि वो जरूर नेतरहाट जाएंगे, वहाँ भी हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और एक विजय दिवस के रूप में हम लोग नेतरहाट में मनाएंगे। तो आपने देखा किस तरह के तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ये तस्वीरें आपको देख पाएंगे कि तमाम जो लोग हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं, राजधानी रांची पहुँचे हैं और सरकार के प्रति कहीं न कहीं कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा जो डिसीजन था और बहुत वर्षों से, यूँ कहे कि करीबन 3 दशकों से इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस पर कोई डिसीजन ले और अल्टीमेटली हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर डिसीजन लिया है और उसी का परिणाम है कि देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में आप देखिए ये भीड़ और ये जो बड़ी संख्या में जो लोग पहुँचे हैं वो ये बताता है कि किस तरह से सरकार के इस डिसीजन को तमाम लोग कहीं न कहीं वेलकम कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसे जनहित में और जन कल्याण के रूप में देख रहे हैं। तो अभी जिस तरह से रतन तिर्की हो, अनिल पन्ना हो, शशि पन्ना हो, तमाम लोगों से जिस तरह से बात हुई है और जिस तरह से उन लोगों ने बताया कि इसको सिर्फ राजनीतिक चश्मे के दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है कि सरकार ने एक बड़े लंबे समय से जो मांग थी उसे पूरा किया है और उस रूप में देखें तो ये कहीं न कहीं एक वाजिब मांग थी। प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये बताते हैं और कहीं न कहीं उसी दृष्टिकोण से आज ये सरकार ने इसे पुनः अधिसूचित नहीं करने का निर्णय लिया है। ये तमाम जो लोग हैं आप देख पा रहे होंगे रांची के हृदय स्थली जो है अल्बर्ट एक्का चौक, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी केंद्रीय जन संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं और जय झारखंड के नारों के साथ ये तस्वीरें आप तक न्यूज़ बाइस्कोप के मंच से आप तक सीधे पहुँच रही हैं और सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर के उनके प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है, उनके प्रति धन्यवाद दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हेमंत सोरेन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हेमंत सोरेन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हेमंत सोरेन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हेमंत सोरेन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। हेमंत सोरेन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हेमंत सोरेन संघर्ष करो। अभी औपचारिक ढंग से सूबे की जनता अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी धरती पुत्र को अपने शब्दों से उन्हें धन्यवाद देना चाहती है। इस 30 साल के आंदोलन में हमारे बहुत सारे अग्रणी साथी हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन हम जब से जवान हुए हैं तब से हमने मोर्चा संभाला था और उसी मोर्चा के जांबाज साथी की जिम्मेदारी जो दी गई थी हमारे सामने है। माननीय हमारे सचिव महोदय जोरेन जोराल कुजूर जी, जिन्होंने इसको अगुवाई करती रही है, इनकी अगुवाई में हम आगे बढ़ते रहे। आज 2 शब्द रखना चाहेंगे। जोरेन जोराल जी। आज नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ जो आंदोलन लगातार हम लोगों ने 30 वर्षों तक चलाया, आज उसका एक कदम हम आगे बढ़े हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जो प्रस्ताव सेना ने 20 साल के लिए रखा था उसको नहीं बढ़ाने का जो फैसला लिया है, हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं।
हम आप तमाम बच्चों को, बेटे बेटियों को और जितने भी नौजवान साथी, हम सभी को इस बात को बताना चाहते हैं कि अभी हम लोगों ने पूरी लड़ाई नहीं जीती है। अभी हमारी लड़ाई और भी बाकी है। जब तक नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द होने की अधिसूचना हमारे हाथ में नहीं लगती है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं, जिस तरह आज आप कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, 1993 में जब नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि का विस्तार हुआ था और अवधि के विस्तार के साथ ही 7 गांव से बढ़ाकर 245 गांव को अधिसूचित किया गया था इस फायरिंग रेंज के लिए। तब के समय में हम आपकी उम्र के थे और इसी तरह रांची की सड़कों में हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी। और आज हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने, हमसे सीनियर लोगों ने आज इस लड़ाई को इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस लड़ाई को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप सभी के कंधे पर हम छोड़ने के लिए आज यहाँ आए हैं। निश्चित तौर पर है कि आज हम खुशी मना जरूर रहे हैं कि जो अवधि का विस्तार होना था, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका है, लेकिन जो असली लड़ाई है, जहां हम नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को परमानेंट तौर पर रद्द कराना चाहते हैं, उसकी लड़ाई आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे और आपको भी बताना चाहेंगे कि हमारे गांव का, आपके माता पिताओं ने गांव में ग्राम सभा करके इस बात का निर्णय लिया कि हम नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए अपने गांव की सीमा की 1 इंच जमीन नहीं देंगे, ताकि ये इलाका जो है ये 5वीं अनुसूची का इलाका है और यहाँ पर पेशा एक्ट जैसे कानून भी लागू है। हमें ग्राम सभाओं को एक संवैधानिक अधिकार है और उसी अधिकार के तहत में हम सभी ने गांव में, आपके माँ बाप ने ये निर्णय लिया कि हम गांव की 1 इंच जमीन नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए नहीं देंगे। और उसी की कॉपी लेकर के पिछले अप्रैल माह में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 200 किलो, लगभग 200 किलोमीटर पैदल चल के हम महामहिम राज्यपाल के पास आए थे और ज्ञापन देते हुए कहा था कि हमने ग्राम प्रधान ने अपने ग्राम वासियों के सहमति पर जो निर्णय की कॉपी आपको भेजी है, उस निर्णय की कॉपी पर आप अपना विचार, अपना निर्णय सुनाएंगे। और जो भी कॉपी हम लोगों ने माननीय महामहिम राज्यपाल को दिया था, उसकी कॉपी हम लोगों ने मुख्यमंत्री से लेकर अंचल अधिकारी तक में पहुंचाने का काम किया है। और निश्चित तौर पर है कि आज उसी गांव के निर्णय का एक मजबूत हथियार हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दिया था, उसी एक हथियार को उन्होंने सामने रखते हुए आज नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना की अवधि नहीं बढ़ाने का जो फैसला लिया है, हम पुनः इस फैसले का स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। मित्रों, 30 साल तक हमारे सीनियर साथियों ने जिस अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने की शिक्षा दी, जिस जतरा टाना भगत ने और महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया, ताकि हम उन्हीं इलाकों से आते हैं जहां जतरा टाना भगत जी अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। हम उन्हीं क्षेत्रों से आते हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं के रास्ते पर दिखाते हुए आज हमने ये जीत हासिल की है। आने वाले दिनों में भी हम पूरी जीत हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। हम सचिव जयराम जयाल जी को धन्यवाद देते हैं। उन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए हम 2 शब्द रखना चाहेंगे। हमारी रांची की टीम भी है, जो तमाम दूर दराज से आए माता पिताओं की बातों को रांची में किस तरह से प्रभावित लोग हैं जो पिछले 3 दशकों से इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि वो कहीं न कहीं इस फील्ड फायरिंग रेंज को अधिसूचना को रद्द करे। फिलहाल सरकार ने इसे आगे विस्तार नहीं दिया है। इन लोगों की मांग है कि उस पूरी अधिसूचना को रद्द करके आगे की प्रक्रिया को समाप्त करने की जरूरत है। लिहाजा इनकी लड़ाई जो है वो आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आपने जो तस्वीरें देखी उससे ये पता चलता है कि किस तरह से सरकार के इस निर्णय का बड़ी संख्या के लोग हैं, जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, जो आंदोलन करने वाले आदिवासी मूलवासी संगठनों के लोग हैं, वो सरकार को धन्यवाद देने के लिए राजधानी रांची के अल्बर्ट चौक पहुंचे हैं।
फायरिंग रेंज पायलट प्रोजेक्ट का अवधि 11 मई